मैडम 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 दे आई कमिंग। मैं प्रार्थना कर रहा था मैडम भगवान से कि आपको आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाए या फिर मेरे वाले का बैलेंस कभी खत्म ना हो। Thank you, Mrs. Sajan, and thank you for your credit card. आपने मेरी बहुत मदद की. Thank you for all your help. इट्स ओके मैडम, बट थैंक्स की क्या जरूरत है? As a courtesy, Mr. Sajan, इसीलिए मैं इसके पैसे आपको वापस नहीं करने वाली, वरना आप अचानक मुझसे कह देंगे कि हमारे और आपके बीच में ये पैसे कहाँ से आ गए, right? राइट मैडम, एब्सोल्युटली राइट। ये सही है यार, मैडम ने दिल की जगह बिल थमा दिया। You said something, Mr. Sajan? नहीं कुछ नहीं। Okay. You know what? Actually, I'm just so happy. आपने मेरी मदद की. I'm feeling very thankful towards you. तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप और मैं एक हॉलिडे पर जाए. What's it? एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। क्या बिल्कुल सही सोचा है आपने। Alright, Mr. Sajan. On that note, let's get back to work. या मैडम कम। ज्यादा जल्दी है क्या? मोहतरमा, कैसा लगा आपको हमारा इंतजाम? अरे पार्टी की सजावट कह दे रहे छेदी जी से, मैं तो आज खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। अरे तो हमारी बाहों में समा जाइए, बहुत जगह है। आंटी जी, आपने कुछ लिया ही नहीं. Take something. लेते तो नवाब साहब थे। डोंट मेंशन मोहतरमा, आज हम भी आपको कुछ देंगे। अरे सर जी, क्या दे रहे हो? और चाहिए? जाइए चुपचाप से जाके शराब पीजिए, जाइए। छेदी जी, वो मेरा भोपू था। ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत एक्साइटमेंट में था इसलिए ऐसा कुछ। आई एम सो सॉरी। क्या दे रहे हैं? वही जो आपको पसंद है। खोल के देखिए। लॉलीपॉप। I love your साड़ी कश्मीरा, बहुत ही खूबसूरत है. अब संजू लेके आए हैं मेरे लिए. Of course. That's nice. Mr. Sajan is so caring. आओ कश्मीरा, तुम्हें मैं डेकोरेशन दिखाता हूँ। अंदर बहुत गुब्बारे हैं। अरे यहाँ से भी तो दिख रहा है. संजना इतने दिन बाद मिली, बात तो करने दो. अरे कल तो मिली थी, गए थे ना साथ में शॉपिंग पे, और पूरी शाम पड़ी है यार बातें करने के लिए। तो चलिए मैडम, पहले चल के अपना एक ड्रिंक पकड़ लेते हैं, आइए। Drink is here. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप पार्टी के बारे में कह रही थी कि बड़ी अच्छी पार्टी है। नहीं, तुम संजना संजू के बारे में कुछ बता रही थी. या अब मैं ये कहने वाली थी कि मिस्टर साजन से किसी की भी परेशानी बिल्कुल देखी नहीं जाती. बस कीजिए मैडम, मुझसे अपनी तारीफ और बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज ना, बस हो गया। मोहतरमा, मुझे लगता है ये पार्टी आपके घर पे करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपके घर में खोपचे ज्यादा हैं। संजना, तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. एक्चुअली थैंक्स टू मिस्टर साजन. हुआ यूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो वो क्रेडिट कार्ड तो आ ही नहीं रहा था. आई जस्ट गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड. मिस्टर साजन ने वो देख लिया, तो उन्होंने सामने से कह दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो. तो थैंक्स टू मिस्टर साजन कि मैं ये ड्रेस खरीद सकी. एंड इनफैक्ट आई रियली लाइक्ड हिज थॉट. उन्होंने ये कहा कि
क्रेडिट कार्ड को बनाया ही औरतों के लिए गया है। अच्छा या ला मनमो समोसा। नहीं, मेरी कोल्ड ड्रिंक है ना बहुत गर्म हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ा आइस डाल के आती हूँ। ओके। बेबी बेबी क्या बेबी? क्या बेबी? क्या कहा था तुमने मुझे? क्रेडिट कार्ड औरतों के काम की चीज नहीं होती है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कश्मीरा। हाँ समझाओ, अच्छे से समझाओ। 30 सेकंड है, टाइम अप। बेबी दरअसल मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि क्रेडिट कार्ड औरत के हाथ में चला जाए तो कैसी बर्बादी करती है वो। अच्छा अच्छा क्या अच्छा है यार, और नहीं तो क्या, तुम मेरी बीवी हो, तुम कुछ भी मांगो तो मैं तो तुम्हें ऐसे ही दे दूं ना यार, लेकिन फिर तुम्हें पता कैसे चलता, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना चाहता था कि कैसे बर्बादी होती है, इसलिए मैंने मैडम के हाथ में दिया कार्ड। देखा ना तुमने कैसी बर्बादी की उन्होंने, कितनी शॉपिंग की, पूरी लिमिट खत्म कर दी क्रेडिट कार्ड की। अब पेमेंट तो सारा मुझे ही करना पड़ेगा ना। क्यों, तुम्हें क्यों करना पड़ेगा? है संजना नहीं देगी? अरे वो बॉस है मेरी यार, उनसे कैसे कह सकता हूँ मैं। रुको ना, मैं काउंट करती हूँ ना हुआ कितना, मैं देखती हूँ ना सब। लिमिट। हाय गाइस। मिसेस साजन, आई नो आपको कहने में थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से कि पिछले कुछ दिनों से मैंने जो आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है, आई विल बी रीपेइंग इट बैक टू यू। अरे पर मैडम मैं So nice of you, Sanjana. Yeah, thank you. And the holiday is still on. कौन से हॉलीडे की बात कर रही थी? कौन से हॉलीडे की? ये क्रेडिट कार्ड से तो नहीं जाया जा रहा कहीं? है? और ही हंस क्या रहे थे? सच सच बताओ, क्या ये कौन से हॉलीडे की बात चल रही है? भाई सेंसरपाल, मैंने आज का प्रोग्राम सेट कर लिया सर। शाम को दोनों भाई ना फिल्म देखने चल लेंगे। हाँ, और पॉपकॉर्न भी खावेंगे। ठीक है वह है सेंसरपाल भाई, बोलना। अरे सेंसरपाल बोलना यार, तन्ना हमारा आइडिया पसंद आया कि नहीं? अरे बता तो दे, तन्ने फिल्म पसंद नहीं से या फिर पॉपकॉर्न? बेटा ऐसे तेरी शक्ल पसंद नहीं है। बावली पूछ, सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब मत ना करे तू। वरना क्या करेगा बे तू? है अपनी ये खिलौने वाली रेलगाड़ी चढ़ा देगा क्या मेरे ऊपर? क्या शर्म नहीं आती तुझे? इतना बुढ़ा ढांड होके टेडी के साथ खेल रहा है तू। तो क्या करेगा वो बेचारा? उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है, और तुम भी बैठकर बात नहीं करते हो। मैं इसकी भलाई के लिए नहीं करता हूँ इससे बात, क्योंकि मैं इससे बात करूंगा ये कुछ ना कुछ ऊट पटांग बकेगा और फिर मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे जीजा, ज्यादा चौड़ा मत ना होवे, कहीं उल्टा ना हो जावे, कहीं मारी जगह ना थारी टांग ना टूट जावे। देखा बेबी, अभी यहाँ मैं तुमसे बात कर रहा था तो इसने मार खाने वाले काम कर दिए। सोचो मैं इससे डायरेक्ट बात करूंगा तो कितना कोटेगा ये। बोपो जा बेटा, बाहर खेल थोड़ी देर। हाँ चल सेंसरपाल, इस घर में थारी और मारी ना कोई इज्जत नहीं से, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं से। संजू, मुझे कुछ नहीं पता, या तो तुम बैठकर बात किया करो इससे, या तो कोई अच्छा दोस्त ढूंढ के दो। अच्छा दोस्त? अभी देखो ऐसा, अच्छे लोग जो होते हैं ना वो अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं। तुम अच्छा हटा दो, दोस्त मैं ले आऊंगा। एक है मेरी नजर में, बैठता है मंदिर के बाहर, खाली है। संजू फिजूल की बातें मत करो, या तो दोस्त ढूंढ के दो या अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना, समझे तुम? ये जी बड़ा औरत है यार, किसी की चप्पल गुम गई हो या नई लानी हो तो आदमी नाप के ढूंढ के ला सकता है यार, दोस्त कोई किसी और के लिए ढूंढ के कैसे लाएगा यार? Good morning, पापा। गुड मॉर्निंग मैडम। See what I have? आपके सनग्लासेस ठीक करा के लाई हूँ, देख लीजिए, चेक इट। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ, ये गॉगल टूटने की वजह से छेदी सर जो है ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, आज वो भी आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। इट्स ओके पापा, बट नाउ यू हैव टू बी केयरफुल विद दीस ग्लासेस, ओके? अगर फिर से ये टूट गए तो फिर आपको फ्रेम चेंज करनी पड़ेगी। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, मैं इसे अपने लव लेटर की तरह संभाल के रखूंगा। You and your glasses, पापा। देखिए, पहन के देखिए। एक मिनट।
एक मिनट, इधर आ, इधर आ। भगवान ने इडली जैसी आंखें दी हैं, फिर भी दिखाई नहीं देता। अगर ये चश्मा टूट जाता तो? तो टूटा तो नहीं ना, फिर क्यों चिल्ला रहा है इतना? हेलो मिस्टर नरेंद्र। नरेंद्र हो या बंदर, जो भी हो, जिसे सॉरी। अरे जब इस बुढ़ो का चश्मा टूटा ही नहीं तो सॉरी किस बात की? अरे बड़ा बदतमीज आदमी, एक हाथ पड़ा। हाथ तो लगा के दिखा तू, चश्मे की तरह तुझे भी तोड़ दूंगा। तो टके का प्यून साला। हाउ डेयर यू! अरे तेरी तो क्या हुआ? साले तेरे में तोता लाल कर दूंगा। तोते लाल के उसके तोते। क्या भाग रहा है? क्यों भाग रहा है बे? अब लड़की सुंदर तो क्या छेड़ देगा तू? मिसेस साजन, उसने मुझे छेड़ा ही नहीं था। उसने मुझे छेड़ा था सर। क्या होते जा रहा है लोगों के टेस्ट को आजकल? मतलब लोगों के संस्कारों का टेस्ट ही बदलता जा रहा है आजकल। मतलब क्या तमीज रह गई है? मैडम मैडम, आप क्यों इतने गुस्से में आ गई हैं? छेदी के तो कर्म ही ऐसे है ना, उसने कितनों को छेड़ा है, तो अब तो छेड़ेंगे ना लोग, उसको पीटेंगे बल्कि उल्टा। मिसेस साजन, ही इज माय फादर। वो इंसान बदतमीजी से मेरे पापा से बात कर रहे थे, मैं कैसे बर्दाश्त करती ये सब? मिसेस साजन, अगर कोई मेरे पापा से बदतमीजी से बात करे तो मुझे इस इंसान से नफरत हो जाती है, गुस्सा आता है मुझे। अगर कोई मेरे पापा से प्यार से बात करे, इज्जत दे, उन्हें इज्जत से बात करे, तो ऐसे इंसान पर मुझे प्यार आता है। आई मीन दैट्स ऑल आई वुड आस्क एज अ डॉटर। या तो ये बात तो आपको मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी। आई मीन फिर मैं उसको और मारता ना पकड़ के, मैं उसकी जुबान खींच के लंगोट बना देता। क्या क्या बना देते? लंगोट मैडम, अंडरवियर। ओके इनफ मिसेस साजन, मैं नहीं जानना चाहती कि आप उसका और क्या क्या करते। प्लीज लेट्स जस्ट गो। हाँ? साजन बेटा, ये सही मौका है। अब तू छेदी को प्यार दे और बदले में मैडम का प्यार ले। अरे छेदी कितना मर गया? अरे सर जल्दी बताइए क्या लाऊंगा? मैं चाय लाने के अलावा और किसी मूड में हूं नहीं सर। ठीक है यार, फिर चाय लिया। ठीक है। अरे समझा, एक काम करियो, उसमें चीनी मत ना डालियो। ठीक है सर। अरे रुक जा यार, जी पूरी बात तो सुन ले। उसमें है ना दूध और पत्ती मत डालियो। सर फिर चाय कहाँ रही? वो पानी हो गया सर फिर तो। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, उस पानी को ना बोतल में भर कर लिया। तो सर पहले ही सीधा सीधा कह देते ना कि पानी लेके आ। अरे वो भैंस के फूफा, अभी तू ही तो कह रहा था कि तू चाय के अलावा कुछ भी लाने के मूड में नहीं है, इसलिए मन ने बात घुमा के कही। अब ज्यादा कड़ा मत ना, चुपचाप बोतल में पानी भर कर लिया जा। अबे ओए लकड़ बग्गे। जी सर। नहीं आपको नहीं, इसको बोल रहा हूँ। अबे ओए लकड़ बग्गे, ये क्या तरीका है? छेदी जी से बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है तू? देख नहीं रहा कितने बड़े हमसे उम्र में वो? सर मेरी इतनी भी उम्र नहीं है सर। सर हमारी उम्र में सिर्फ 1-2 साल का फर्क होगा सर। कद्दू, जो छेदी ना मार से उम्र में कितना भी बड़ा होवे, चाहे हमारी दादा की उम्र का क्यों ना होवे, मैं तो ऐसे ही बदतमीजी करूंगा और देखूं मन ने कौन रोक के दिखावे। मैं रोकूंगा तुझे, मैं रोकूंगा। मिस्टर साजन, आप मिस्टर भूपेश को मार क्यों रहे हैं? सर ये छेदी जी के साथ बदतमीजी कर रहा था सर। मिस्टर साजन, छेदी उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, पोस्ट में तो छोटा है। लेकिन सर Shut up! छेदी जैसे छोटे इंसानों को आप समझते नहीं हैं। इनसे जितना प्यार करो ये उतना ही सर पर चढ़ते हैं। इनको टाइट रखने की जरूरत होती है मिस्टर साजन। सर जी, मैं भी इस बावली पूंछ को यो समझा रहा था, लेकिन इसने तो मारे को ही टाइट कर दिया। मिस्टर साजन, आज के बाद अगर ऑफिस में आपने मिस्टर भूपेश पर हाथ उठाया तो मैं आपके खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगा। और जहां तक रही बात छेदी की, तो आपको पता है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। आप उसकी जितनी इज्जत करेंगे वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा, कामचोर हो जाएगा। फिर आप ही शिकायत करेंगे कि छेदी सुनता नहीं है। मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे। जी सर, मैं समझ गया। मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। क्या हुआ छेदी? सर
सर मैंने सब सुन लिया, बॉस ने मेरे बारे में क्या कहा। सर मुझे कुत्ता कहा। सर कुत्ता। सर मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बुआ ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है बेटा, बस तुम एक बार हाँ कर दो तो मैं भी गंगा नहा लूं। तो उसके लिए मुझे शादी करने की क्या जरूरत है पापा? आप ऑफिस से छुट्टी लेकर कभी भी जाकर गंगा नहा के आ सकते हैं। प्लीज पापा। आप जानते हैं शादी मेरे नजर में एक बकवास है। देखो बेटा, ये बकवास एक ना एक दिन सबको करनी पड़ती है। अकेले कैसे जिंदगी कटेगी? तुम्हें बताऊं, अगर मुझसे कोई अभी बोले ना शादी कर लो, मैं आज ही शादी कर तो लूंगा। कर लीजिए शादी पापा। व्हाई आर यू फोर्सिंग मी? पापा प्लीज, आज के बाद शादी इस टॉपिक पे आप मुझसे बात नहीं करेंगे, प्लीज। ठीक है तो नो पापा। ये गलत है मैडम, कुछ छेदी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये हमसे उम्र में कितने बड़े हैं, और इनका दोस्त होने के नाते मैं इनकी इस तरह से बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। मिस्टर साजन, आपसे किसने कहा कि मैं आपका दोस्त हूं? और इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ मिस्टर साजन, एक फादर और डॉटर के कॉन्वर्सेशन के बीच में आप बोलने वाले कौन होते हैं? वेल विशर, मैं आपकी फैमिली का वेल विशर हूँ, इसलिए मैं बीच में बोल पड़ा। और So well, Mr. Well-wisher, just to throw some light on the situation, मेरे पापा मुझसे शादी करने की बात कर रहे थे। He was forcing me into getting married, Mr. Sarjan. और आप तो जानते हैं कि शादी के बारे में सुन के मेरे दिल में कितनी चिढ़ मचती है। ये गलत है सर, आपको मैडम को ऐसे शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। शादी को छोड़ के अगर आप और किसी भी बात के लिए कहेंगे ना, उसमें मैं आपके साथ हूँ। मिस्टर साजन, मैंने आपका साथ मांगा नहीं तो फिर क्यों जबरदस्ती मेरा साथ दे रहे हैं आप? क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। तो मतलब आप संजना बेटी की इज्जत नहीं करते, इसलिए आप उसका साथ नहीं दे रहे? Is that true, Mr. Sarjan? आप मेरी इज्जत नहीं करते। You don't respect me. नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है मैडम। तो मतलब आप कहने वाले थे आप? मिस्टर साजन, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। Just spill the beans, tell me the truth. मिस्टर साजन, कुछ भी कहने से पहले जरा ये सोच लीजिए कि संजना मेरी बेटी है और आपकी बॉस है। कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जो भी बोलूंगा उसका ये दोनों उल्टा ही मतलब निकालेंगे। चुप। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं यहाँ चुप खड़ा ही ठीक हूँ। आपके पास कोई काम नहीं है ऑफिस में? है, काम है, बहुत काम है। Make yourself useful, Mr. Sarjan. Get out. मैडम मैडम